पालमपुर के जंगल में सभी पशु एवं पक्षी आराम से रहते थे। उस जंगल में हरा चारा और पानी की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए जंगल में सभी जानवर खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक पालमपुर जंगल में एक शेर आ जाता है। उसके आतंक से सभी जानवर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि शेर भूख लगने पर किसी भी जानवर का शिकार करके खा जाता था। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास पिता के दिए हुए 2 गधे थे, जिनसे वो मजदूरी का काम कर अपने घर का गुजारा करता था। सभी जानवर कालू कौवा का मजाक बनाते थे, जिससे बेचारा कालू कौवा बहुत दुखी रहता था। बस उसका दुख अकेली टुनटुन मौसी ही समझती थी। देखिए ना मौसी, ये हरी तोता और बंटी कबूतर जब देखो तब मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे मारते रहते हैं। मैं इनसे बहुत तंग आ गया हूँ। अरे कालू कौवा, तू इतना डरता क्यों है? देखना, एक दिन ये जंगल के सभी पक्षी तेरी इज्जत करेंगे और तुझसे डरेंगे। बस भगवान पर विश्वास रख तू। क्या तुम सच कह रही हो मौसी? हाँ बिल्कुल। चल अब खाना खा ले, मैं जंगल से अच्छी अनाज लेकर आई हूँ तेरे लिए। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से कालू कौवा के घर की छत से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, ये बारिश भी ना जब भी आती है परेशानी देकर जाती है। अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मेरा घर इतना कमजोर है कि ज्यादा बारिश हुई तो इसकी छत टपकने लगेगी। मेरी रक्षा करो भगवान। इधर शेर जंगल में भूख की वजह अपने शिकार की तलाश में गिरते पानी में कालू कौवा के घर के पास आ जाता है। अरे आज तो सुबह से शाम हो गई पर कोई शिकार नहीं मिला, और यह बारिश है कि इतनी तेज हो रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह घर बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं इसमें छुप जाता हूँ बारिश बंद होने तक। शेर कालू कौवा के घर के पीछे बने जानवर के घुसल खाने में छुप जाता है, जहाँ पर कालू कौवा के 2 गधे पहले से बंधे हुए थे। लेकिन अंधेरे की वजह से शेर को वो दिखाई नहीं देते और शेर उसी जगह बैठ जाता है। इधर कालू कौवा बेचारा बारिश की वजह से बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ये टपका तो मेरी तरफ आ रहा है। हे भगवान, मुझे इस टपका से बचाओ। इतना डर तो मुझे शेर और भालू से भी नहीं लगता जितना इस टपका से लगता है। हे भगवान, इस टपका से मुझे बचाओ। कालू कौवा की बात शेर बगल की कमरे में सुन रहा था। अरे ये टपका कौन है? ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर तो नहीं? मुझे जल्दी से बारिश बंद होते ही इस जंगल से निकलना होगा, नहीं तो ये टपका मुझे ही मार कर न खा जाए। शेर टपका नाम से बहुत डर जाता है और चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर में बारिश गिरना थोड़ी कम होती है। बारिश कम हुई है, मैं क्यों ना टुनटुन मौसी के घर चला जाऊं? इस टपका में कब तक बैठा रहूंगा? कालू कौवा बाहर आकर शेर को गधा समझकर शेर के ऊपर बैठ जाता है और उसे अंधेरे में ही पीठ पर मारकर भागते हुए टुनटुन मौसी की घर की ओर चल देता है। अरे ये टपका तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे चुपचाप इसे बिठाकर जहाँ ये लेकर जा रहा है वहाँ लेकर जाना होगा, नहीं तो ये मुझे वही खत्म कर खा जाएगा। बेचारा शेर अंधेरे में कालू कौवा को टपका समझकर उसे अपनी पीठ पर लेकर अंधेरे में ही भागता हुआ चला जाता है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और उजाला होने लगता है। कालू कौवा शेर की सवारी करते हुए पूरे जंगल में घूमता हुआ जाता है। कालू कौवा को शेर की सवारी करते हुए जंगल के सभी पक्षी देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये कालू कौवा तो कितना बहादुर है, देखो देखो शेर की सवारी कर रहा है। हाँ तोता भाई, ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। कोई पक्षी शेर की सवारी करे, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हा हा हा, हमें कालू कौवा से डर कर रहना होगा, ये तो बड़ा ही ताकतवर है। हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो। इधर कालू कौवा बिना नीचे देखे अपनी मस्ती में मगन होकर शेर की सवारी कर रहा था। अरे आज इन सभी जंगल के पक्षी और जानवर को क्या हो गया है? ये सभी मुझे ही क्यों देखे जा रहे हैं? मैं क्या इन्हें सुपरस्टार लग रहा हूँ क्या? थोड़ी देर बाद जब कालू कौवा नीचे देखता है तो देखकर घबरा जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये तो जंगल का राजा, वही खूंखार शेर है।
जो सभी पक्षी और जानवर का बेरहमी से शिकार कर रहा है। ये मुझे भी खा सकता है। जब से एक शेर की सवारी कर रहा हूँ। हे भगवान, मुझे बचा इस शेर से। कालू कौवा कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। तभी कालू कौवा को एक बड़ा विशाल पेड़ दिखाई देता है, जिसकी टहनी को पकड़कर कालू कौवा उस पेड़ से झूल जाता है और शेर भागता हुआ आगे निकल जाता है। आज तो बाल बाल बचा इस टपका से, इसने तो मुझे खूब भगाया। पूरे जंगल के जानवरों और पक्षी के सामने मेरी नाक कट गई और जान बची तो लाखों पाए। मुझे अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकल लेना चाहिए, कहीं टपका फिर से ना आ जाए। मेरी इस जंगल से भाग निकलने में ही भलाई है। अब मैं कभी भी इस जंगल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। शेर दुम दबाकर जंगल को छोड़कर भाग निकलता है। इधर कालू कौवा की शेर की सवारी की चर्चा पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि कैसे कालू कौवा ने एक खूंखार शेर को जंगल से भगा दिया और सभी जानवर मिलकर कालू कौवा को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। कालू भाई, आप तो बड़े ही शक्तिशाली और बहादुर हो। आपकी वजह से सभी जंगल के जानवर और पक्षी फिर से इस जंगल में सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कालू भैया, हम सभी पक्षी मिलकर आपको एक बहुत अच्छा घर और कुछ पैसे देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हम सबकी जान बचाई है। आज मैं बहुत खुश हूँ कालू। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत बहादुर हो। कालू कौवा सभी पक्षी की बात सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब तो टपका ने किया है। हा हा हा। अब कालू कौवा से सभी पक्षी आदर से और सम्मान से बात करने लगे थे और हरी तोता और बंटी कबूतर भी कालू कौवा से डरने लगे थे। अब कालू कौवा एक बड़े से घर में आराम से रह रहा था। दोस्तों, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कभी कभी दोस्तों, जो हम नहीं करते वो सब स्वयं ही हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि भगवान ये सब हमसे करवा रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सुनो भाग्यवान, जल्दी उठो, बाहर आओ। बाहर देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है। हमें जल्दी अपनी दुकान अपने ठिए पर लेकर जानी होगी। आज लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो तुम इसमें घबरा क्यों रहे हो? हम अपनी दुकान समय से लगा लेंगे। थोड़ी बारिश धीमी हो जाए, इसके बाद हम चलते हैं अपने ठिए पर। अरे वो भगवान है, तुम्हारी सुन ही रही। बारिश अब धीमी हो गई, चलो जल्दी से अपनी दुकान लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद टप्पू और टोनी दोनों ही ठिए पर पहुंचकर दुकान लगाने लगते हैं। तभी दुकान पर इंतजार कर रहा लकी कबूतर कहता है, अरे तुम दोनों ने आने में इतनी देर कर दी। तुम्हें पता भी है मुझे दफ्तर जाना होता है, और आज इतनी अच्छी बारिश के मौसम में मैं सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए तुम्हारी दुकान के खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। अब चलो टप्पू, जल्दी से मुझे एक कप चाय और एक प्लेट पकौड़े दे दो जल्दी से। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें तुरंत चाय बनाकर देता हूँ। ये लो गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। इस अच्छे मौसम में गर्मा गर्म चाय और करारे करारे पकौड़े खाने में। लकी कबूतर ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी पिंकी मौसी के साथ साथ उनकी कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। टप्पू सभी को अपनी दुकान में बैठा देखकर खुश होता है और सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ले आता है। अरे टप्पू, तेरे पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। तेरे पकौड़े खाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि अपना घोंसला ही यहाँ बना लूँ। तेरे पकौड़े खाने के लिए हमें इतनी दूर से आना जो पड़ता है। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं। रोज ऐसी गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह मिल जाए और करारे करारे पकौड़े तो मज़ा ही आ जाए। मुझे ये पकौड़े रोज मिल जाए तो मैं ये पकौड़े रोज खाऊं। पिंकी मौसी की बातें सुनकर पिंकी मौसी की सभी सहेलियां टप्पू और टोनी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहां शहर के अमीर घराने के सिपाही भी आ जाते हैं। टप्पू, हमें हमारे मालिक ने शहर से तुम्हारे पकौड़े लाने के लिए भेजा है। हमने अपने मालिक के मुंह से सुना है तुम्हारे पकौड़ों का तो कोई तोड़ नहीं। टप्पू, हमें भी तो अपनी रेसिपी बताओ। हम तुम्हारी रेसिपी सीख कर अपने मालिक को अपने हाथों से बनाकर पकौड़े खिलाएंगे।
ये सब तो मेरी पत्नी और मेरे हाथ का कमाल है। हम दोनों सवेरे सवेरे उठकर इन पकौड़ों की तैयारी करने लगते हैं, तब जाकर पूरा दिन लोगों को इतने मजेदार पकौड़े खिला पाते हैं। टोनी अपना काम लगन और मेहनत से कर रही होती है। शहर के अमीर मालिक के आए हुए सिपाहियों को गर्मा गर्म पकौड़े पैक करके देती है। ये लो सिपाही जी, मैंने बहुत अच्छे से पैकिंग कर दी है ताकि पकौड़े ठंडे ना हो। टप्पू, तेरे पकौड़े और चाय इतने मशहूर हो गए हैं कि इसके चर्चे शहर तक फैल रहे हैं। अगर अमीर मलिक को ये काम पसंद आ गया तो वो तुझे शहर में ही बुला लेंगे। फिर हम पक्षियों का क्या होगा? हम कहाँ से इतनी अच्छी चाय और पकौड़े खाएंगे? अरे नहीं नहीं मौसी, मुझे कोई कहीं पर भी काम दे दे, लेकिन मैं ये अपना जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आखिरकार आप सबके प्यार से मैं आज इतना आगे बढ़ पाया। अजी सुनते हो, अब हमें घर चलना चाहिए। घर में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। 2-3 घंटे आराम कर लेते हैं, फिर वापस हम काम पर आ जाएंगे। टोनी और टप्पू अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस लौटते हैं। घर आते हैं तो वो देखते हैं घर में टप्पू के दूर के गांव के कुछ भाई आए होते हैं। अरे भैया, आप लोग इतनी दूर से आए हो, मुझे लगता है आपको इंतज़ार करना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से टोनी और मैं मिलकर एक चाय और एक पकौड़े की दुकान चलाते हैं। अरे वाह, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जब पक्षी अपने अपने काम पर जाते हैं तो वो इतना अच्छा नाश्ता करके खुशी हो जाते होंगे। अरे पूछो मत भैया, जंगल में जैसे ही हम चाय और पकौड़े तैयार करने लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सबको खुशबू आने लग जाती है और दुकान खोलने की देरी नहीं होती। ढेर सारे पक्षी वहाँ चाय का इंतजार करने लगते हैं। अजी सुनो, थोड़ा बहुत सामान जो काम हो गया है वो मैं बाजार से जाकर ले आती हूँ। तब तक आप अपने भाई के साथ बैठकर बातें कीजिए। भाई टप्पू, तूने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन उसके मुनाफे का क्या? भैया, मुनाफे के बारे में तो कुछ मत पूछो। आजकल जंगल में सभी पक्षी हमारे यहाँ बहुत मन से नाश्ता करने आते हैं। हम अपना रेट भी नहीं बढ़ा सकते और इसी वजह से हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता। रोज़ाना नए तेल से बने हुए पकौड़े मैं अपने जंगल के पक्षियों को खिलाता हूँ ताकि सभी स्वस्थ रहे। अरे टप्पू भाई, तुमने दुकान तो खोल ली, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि दुकानदार पुराने से पुराना तेल इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम तो नया तेल इस्तेमाल करते हो, तो मुनाफा कहाँ से होगा भाई? टप्पू, जब तुम रोज नया तेल इस्तेमाल करते हो तो यकीनन तुम दूध भी बिना मिलावट का देते होगे। अरे भैया, ग्राहक बहुत मुश्किल से बनता है। मेरे जंगल के सभी पक्षी मेरे काम से बहुत खुश है। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहता। साथ ही टोनी कभी भी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए हम अच्छा बनाते हैं और अच्छा बेचते भी हैं। तुम अगर टोनी को कुछ ना बताओ तो मैं तुम्हें बहुत मुनाफा दिलवाऊंगा। थोड़ी देर बाद टोनी आ जाती है। तभी टप्पू टोनी से कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज मेरे दोनों भाई आ रखे हैं तो मैं इन्हें भी थोड़ा काम सिखा देता हूँ। आज तुम घर पर रहो, शाम का काम हम भाइयों को संभालने दो, तब तक तुम बच्चों की देखरेख करो घर पर। टोनी को घर पर छोड़कर टप्पू के दोनों भाई टप्पू के साथ लगकर दुकान पर पहुंच जाते हैं। टोनी के वहां पर ना होने की वजह से टप्पू अपने दोनों भाइयों की बातों में आ जाता है और अपने पुराने तेल में ही पकौड़े तल देता है। साथ ही उसके दोनों भाई चाय भी पानी मिलाकर बना देते हैं। दुकान में ये सारी तैयारियां हो रही होती है। तभी वहां पर पिंकी मौसी आ जाती है। अरे टप्पू, आज टोनी कहाँ रह गई और ये दोनों कौन है? पिंकी मौसी, ये मेरे दूर के भाई है, इनके साथ मैं बचपन से रहा हूँ। मैं आज घर के काम जल्दी निपटा कर आ गई ताकि मुझे देर रात बैठकर खाना न बनाना पड़े। और टप्पू, तुम्हारे इन पकौड़ों ने तो मुझे कायल कर दिया। मैं इन्हें खाए बिना पूरा दिन नहीं निकाल पाती। अब देखो ना, सुबह मैंने पकौड़े खाए थे और मैं शाम को फिर से पकौड़े खाने आ गई। टप्पू पिंकी मौसी को एक प्लेट पकौड़े और एक चाय दे देता है। पिंकी मौसी जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े खाती है और चाय भी पीती है। हाय हाय, ये क्या खा लिया मैंने? ऐसा लग रहा है जैसे कितने पुराने तेल में पकौड़े तल दिए हो। सुबह तेरे पकौड़े खाए थे तो मेरा मन खुशी से झूम उठा था और अब तो मुझे इन पकौड़ों को खाकर उल्टी सी आ रही है। पता नहीं क्या मिला दिया इसमें। अरे पिंकी मौसी, लगता है आप भूल गए कि आप हमेशा से यहीं पर चाय और पकौड़े खाती आई हो।
फिर आज आप बहाने क्यों बना रही हो? आपको पैसे नहीं देने, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रही हो ना? चलो जल्दी से पैसे निकालें। मुझे पता है आप पैसे नहीं देना चाहती। मैं यहाँ पर रोजाना पकोड़े खाती हूँ और चाय भी पीती हूँ। तुम दोनों बंदर क्या जानो कि यहाँ मैं रोजाना आती हूँ। टोनी और टप्पू दोनों के हाथ के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे इन पकोड़ों का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है और चाय में भी पानी की मात्रा ज़्यादा लगी। तभी मैंने ये सब कहा, वरना मैं तो रोज़ बहुत ही मन से यहाँ पर आती हूँ। ये ले अपने पैसे रख ले टप्पू, लेकिन आज सच में तेरे सामान में कुछ तो गड़बड़ है। पिंकी मौसी आज मुझे बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। आज से पहले मैंने उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा। लगता है वो ठीक कह रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं लगाई। हो सकता है पुराने तेल की वजह से पकौड़े में सच में खराब स्वाद आ रहा हो। रुको, मैं पहले खाकर देखता हूँ। टप्पू जैसे ही एक पकौड़ा खाता है, वो भी बेकार स्वाद की वजह से थूक देता है। चाय पीते ही उसे उल्टी आने लगती है। इसमें पिंकी मौसी की कोई गलती नहीं। सच में चाय तो बहुत ही बेकार लग रही है, और तो और ये पकोड़े तो मेरे गले से नीचे भी नहीं उतर रहे हैं। अरे टप्पू, तुम इतना अच्छा माल बेचते हो, इसीलिए तुम्हें मुनाफा नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत पुराने तेल में पकोड़े तलते हैं, तब भी सभी पक्षी खुशी खुशी कहते हैं। तुमने इन जंगल के पक्षियों की आदत खराब कर दी, इसीलिए लोगों को खराब तेल के पकोड़े पसंद नहीं आए। लेकिन चिंता मत करो, इन्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। टप्पू ऐसे ही कुछ दिनों तक अपने भाइयों की बात मानता रहता है। पुराने तेल में ही पकोड़े बनाता है। वहीं जंगल में नन्हे नन्हे पक्षी अपने घोंसले से टप्पू की दुकान पर लगी भीड़ को देखकर अपनी माँ से कहते हैं, मामा देखो, टप्पू अंकल की दुकान में कितनी भीड़ लगी है। सभी वहाँ पर रोजाना गर्मा गर्म पकोड़े खाते हैं, और अब तो इस बारिश के मौसम में हमें दिन में 1-2 बार तो उनके पकोड़े खा ही लेने चाहिए। देखो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो। तुम्हें पता है बचपन में हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे। नहीं माँ, दीदी ठीक कह रही है, मुझे भी पकोड़े खाने हैं। अपनी छोटी छोटी बच्चियों के आगे टुनी चिड़िया की एक ना चली। टुनी चिड़िया जैसे ही अपने बच्चों के साथ टप्पू की दुकान में पहुंचती है, तो वहां खड़े पक्षियों की बुरी भली बातें सुनकर कहती है, सुना तुमने टुनटुनी और सनसनी? यहाँ पर खड़े सभी पक्षी इन पकोड़ों की बुराइयां कर रहे हैं। हमें ये पकोड़े नहीं खाने चाहिए, ये बहुत खराब पकोड़े हैं। टुनी के बच्चे उसकी एक ना सुनते, टप्पू से पकोड़े और चाय मांग लेते। टप्पू भी बच्चों को गर्मा गर्म चाय और पकोड़े दे देता है। टुनटुनी और सनसनी दोनों ही पहली बार टप्पू के पकोड़े और चाय खा रहे थे। वो उनके स्वाद के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वो गर्मा गर्म जल्दी जल्दी फूंक मारते हुए खा लेते हैं। टुनी पकोड़े के पैसे देकर अपने बच्चों को घर ला रही होती है। रास्ते में दोनों बच्चियों की तबीयत बिगड़ जाती है। दोनों ही रास्ते में रुककर उल्टी पर उल्टी करने लगती है। ये सब देखकर टुनी घबरा जाती है और अपने बच्चों को घर ले जाने की जगह डॉक्टर सुंदर मामा की दुकान पर ले जाती है। डॉक्टर सुंदर बच्चों को देखते ही कहते हैं, अरे टुनी, तुम कब अच्छी माँ बनोगी? तुम इन्हें बाहर का खाना क्यों खिलाती हो? बाहर का खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। बच्चों की जिद की वजह से मुझे टप्पू की दुकान से जाकर इन्हें चाय और पकोड़े खिलाने पड़े। उसके बाद से ही इनकी तबीयत खराब हो गई। बीच रास्ते में से मुझे इन्हें आपके पास लाना पड़ा। अरे बहना, तुम्हें मैंने बहुत बार समझाया है, अभी ये बच्चे छोटे हैं, इन्हें बाहर का खाना नहीं खिलाना। और टप्पू की तो तुम बात ही मत करो। आज सुबह से जितने पक्षी आए हैं वो सभी टप्पू की दुकान से पकौड़े खाकर आए हैं। सभी के पेट खराब है और तो और उल्टियाँ लग गई है। मुझे लगता है हमें टप्पू की शिकायत पुलिस स्टेशन जाकर लगानी चाहिए। डॉक्टर और टुनी दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर टप्पू चाय वाले की शिकायत लगाते हैं। टुनी सारी बातें पुलिस स्टेशन में बताती है। पुलिस चुन्नी और डॉक्टर के साथ टप्पू की दुकान पर पहुंचती है। पुलिस टप्पू की दुकान में पहुंचते ही सारे सामान की जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कढ़ाई में पड़े हुए तेल और चाय बनाने वाले दूध में गड़बड़ है। टप्पू, तुम्हारी दुकान में खराब तेल और सस्ते दूध के इस्तेमाल होने की वजह से पक्षियों की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। टप्पू, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन भाइयों को गिरफ्तार करता हूँ। तुम ये ठेला अब नहीं लगा सकोगे।
पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से टप्पू सभी पक्षियों से माफी मांगता है। मैं अपने भाइयों की बातों में आकर ये सब कर रहा था। मुझे आप सभी माफ कर दो। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। सभी पक्षी टप्पू की बात पर यकीन कर लेते हैं और टप्पू को माफ कर देते हैं, लेकिन टप्पू के दोनों भाइयों को गांव से दूर चले जाने के लिए कह देते हैं। टप्पू अपने घर पहुंचता है और टप्पू के दोनों भाई अपने गांव में चले जाते हैं। टप्पू का मुंह लटका होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का लालच अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नीचे बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए।